बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। वो स्टूडेंट्स जो एमडी कैट देना चाहते हैं या पेपर्स के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की सर्च में हैं जहाँ पर आपको एक पैसा भी ना देना पड़े और आपकी तैयारी भी 100% मुकम्मल हो जाए, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां पर आपको 19,000 प्लस एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे और मजे की बात यह है कि ऐसे ही एमसीक्यूज नहीं है, अलॉन्ग विद डिस्कशन वहां पर मौजूद हैं। आप वहां पर डीप सीक या जेमिनाई से डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं किसी भी एमसीक्यूज को हल करने के लिए। चलें, छोड़ दिया, आपको फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यूज वहां पर अपलोड करना है। एक एमसीक्यूज आपके सामने आ गया और आपने उस एमसीक्यूज में कंफ्यूजन ढूंढ रहे हैं कि बी हो सकता है, सी हो सकता है, टीचर्स के साथ कांटेक्ट किया, नहीं समझ आ रही, आप उस एमसीक्यूज को वेबसाइट पर अपलोड करें, थोड़ी देर बाद आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स हैं और मजे की बात यह है कि एक पैसा भी आपने नहीं देना। वेबसाइट के अंदर जब आपने इन हो जाना है, जस्ट आपने लॉग इन करना। लॉग इन का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर आगे जाके। हम जब पीसी पे जाएंगे तो वहां पर मैं आपको हर चीज उसके बारे में बता दूंगा। यहां पर आपको 20,000 के लगभग एमसीक्यूज देखने को मिल जाते हैं, प्लस एफएससी के पेपर्स के लिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस और एमडी कैट के लिए दोनों अलग अलग हैं। और मजे की बात यह है कि टॉपिक वाइज चीजें हैं। सपोज आपने कोई भी टॉपिक चूज कर लिया, रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक है, ह्यूमन ब्रेन वाला टॉपिक है, स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाला टॉपिक है। सपोज आपने इसको चूज किया, जैसे ही आप इसको चूज करेंगे तो उसके पर्टिकुलर आगे सब टॉपिक्स और टॉपिक्स के एमसीक्यूज आपके सामने आ जाएंगे। फिर हर एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास टाइमर दिया जाएगा। जब तक आप एक एमसीक्यूज को 100% ठीक नहीं कर लेते, ये वेबसाइट आपको इंडिकेटर देती रहेगी कि आपके फलान टॉपिक में से इतनी एमसीक्यूज क्या हो चुके हैं, गलत हो चुके हैं। तो बराए मेहरबानी वहां पर जाएं, वहां पर जाकर आप उसको क्या करें, अटेम्प्ट करें। फिर मजे की बात आपको बताऊं कि जितने स्टूडेंट्स आपके साथ जो है वो टेस्ट दे रहे हैं या कोई भी एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो जो है आपके सामने पीयर्स के अंदर शो हो रहे होंगे। भाई इतने स्टूडेंट हैं, उसमें से कितने लोगों ने एक पर्टिकुलर टॉपिक को 100% जो है वो अटेम्प्ट कर लिया। जैसे आज का टॉपिक था कार्बोक्सिलिक एसिड, केमिस्ट्री से रेलिवेंट था, तो 5 बच्चों ने उस पर जो है ना वो 100% जो है वो मार्क्स ले लिए हुए थे। 77 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया होता, तो 72 बच्चे ऐसे थे जिनके 1 2 3 4 जो गलतियां थी। फिर जब आप गलतियां करते हो तो वो आपके एक मिस्टेक बॉक्स के अंदर आ जाता है, वहां पर आप उसको जो है ना वो कर सकते हैं। फिर इसके अंदर आपको सारी यूनिवर्सिटीज के पास प्रीवियस पेपर्स जो है वो एमसीक्यूज की फॉर्म में मिल जाते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड डाटा यहाँ पर मौजूद है और आपको इसके अंदर लॉग इन कैसे करना है, टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, आइए ये पीसी के ऊपर मैं आपको समझाता हूँ। अभी हम आ चुके हैं अपने पीसी पर और यहाँ पर हम गूगल पर लिखेंगे आयरस एकेडमिया। जब आप ये लिखेंगे तो आपने इसको एंटर कर देना है। आपके सामने फर्स्ट पे जो वेबसाइट आएगी आयरस एकेडमिया एमडी कैट प्रिपरेशन, देख लें www.irisacademia.com। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है ना वो आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल यानी कि पीएमडीसी का जो सिलेबस है उसमें से क्या किया गया है, 19,000 प्लस जो है वो रियल एमसीक्यूज जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के सिलेबस में से लिए गए हैं। अब आप खुद इमेजिन करें कि ये वेबसाइट कितनी इफेक्टिव है आप लोगों के लिए और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए जो है ना ये बहुत इफेक्टिव है। वो बच्चे जिन्होंने एमडी कैट की प्रिपरेशन करनी है या वो बच्चे जिन्होंने अपने पेपर के लिए खुद को तैयार करना है, एमसीक्यूज के हवाले से वो परेशान है, तो वो यहाँ से आके जो है ना वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे आपने इस वेबसाइट के अंदर जो है वो किस तरह से एंटर करना है। उसमें आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है। सपोज मैं अपने बेटे का नाम लिख देता हूँ, IR इर्तिसाम। यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ उसकी डालेंगे, कोई भी डाल लेते हैं। आप ये देखें, हम चले जाते हैं 2000 के अंदर। चलें जी, सपोज 2012 कर लेते हैं, सपोज 2010 कर लेते हैं। 10 की मार्च 3 मार्च 2010। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे ना, अब ये वेबसाइट की एक्सेस हमें मिल चुकी है। कोई पैसा नहीं है, मैंने आपको पहले बताया है। आपने एक सिंगल पैनी भी खर्च नहीं करनी और आपने यहाँ पर सारी जो सिलेबस है आप उसका क्या कर सकते हैं, पूरे का पूरा जो है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख लें बायोलॉजी एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2, जिस पर क्लिक करेंगे उसके एमसीक्यूज आपके सामने आ जाएंगे। केमिस्ट्री पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इसी तरह से फिजिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप देखते हैं कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के 3D इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। ये नीचे टॉपिक्स दिए गए हैं, ये बाद में मैं आपको बताऊंगा। फुल मॉक टेस्ट है यहाँ पर 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। ठीक है,
और इसमें आपके पास 162 MCQs हैं, ठीक है? आप इसको भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। और यहाँ पर ये आपके साथ जो है वो स्ट्रीक बनाएगा, आपको बताएगा कि आप कितने दिन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चूँकि मेरा डे 1 है तो यहाँ पर इसलिए 0 डेज़ लिखा आ रहा है। कल यहाँ पर मैं दोबारा आऊँगा तो ये डे 1 हो जाएगा, 1 दिन की जो है वो स्ट्रीक बन जाएगी। सपोज़ अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम बायो को पिक करते हैं। बायो हम जी एफएससी का एग्ज़ाम जो है उसके लिए जा रहे हैं। यहाँ पर ये कुछ ऊपर आता है कि प्रैक्टिस बाय चैप्टर, आप चैप्टर में से प्रैक्टिस करना चाहते हैं या प्रैक्टिस बाय एमडी-कैट टॉपिक। तो हम चूज़ कर लेते हैं जनाब जी एमडी-कैट टॉपिक। अब यहाँ पर आप खुद देखें कि ये सारे आपके सामने वो टॉपिक्स आ गए हैं जिसकी आप क्या करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। सपोज़ हमने क्या किया, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, सामने आ गया कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें 3 लर्निंग आउटकम्स हैं। कौन-कौन सी आप देखते हैं, आगे चलते हैं। प्रैक्टिस में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया जी, किधर गया, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें हमारे पास टोटल जो है 923 एमसीक्यूज हैं। ओह माय गॉड! इस पूरे इन 3 टॉपिक्स में से आपको 923 एमसीक्यूज मिल जाते हैं। तो हम क्लिक कर लेते हैं इसकी प्रैक्टिस के ऊपर। जब हम प्रैक्टिस के ऊपर जाते हैं तो वो कहते हैं कि प्रैक्टिस ऑल एमसीक्यूज या टेस्ट फॉर फर्स्ट 30 या ओवरऑल जो 30 एमसीक्यूज हैं उसका आप जो है ना वो देना चाह रहे हैं, या आप टॉपिक वाइज जो है मसलन ये रिसेप्टर्स है तो रिसेप्टर्स में से आप चेक करें, न्यूरॉन है तो न्यूरॉन में से आप चेक कर लें, ब्रेन है तो ब्रेन में से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं रिसेप्टर्स को अलग से 143 करूं और न्यूरॉन्स जो है उसमें से 257 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करूं और ब्रेन के 277, हम डायरेक्ट चले जाते हैं जी किसके ऊपर, टेस्ट 30 एमसीक्यूज। अब ये देख लें वाकई में न्यूरॉन, रिसेप्टर्स और ये ब्रेन ही एमडी-कैट का सिलेबस है, इसी में से आया हुआ है। चलिए हम इसको कर लेते हैं कि हम 30 एमसीक्यूज की जो है ना वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 30 एमसीक्यूज हैं, 45 मिनट्स हैं आपके पास और ये एमडी-कैट के सिलेबस में से हैं। आपने 45 मिनट्स के अंदर इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है प्यारे बच्चों। चलें जी, अब जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये जी आपका टेस्ट क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर सपोज मैं तो जल्दी जल्दी से करूंगा ताकि आपको जो है ना वो पता चल जाए, कुछ रॉन्ग भी करने हैं अंदर से, 2-3 रॉन्ग भी करूंगा। यहाँ पर देखेंगे विच हार्मोन काज थिकनिंग अप, प्रोजेस्टेरॉन करता है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये हम मेरा जो है ना वो क्वेश्चन क्या कर दिया गया, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। इसी तरह से विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड स्वेलिंग, कौन करता है जी, मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करके आगे जा रहा हूँ। ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन द फीमेल विच हार्मोन वर्क टुगेदर एंश्योर ओवुलेशन मेंटेनेंस ऑफ द कार्पस ल्यूटियम, कौन कौन से हैं यहाँ पर आपके पास आएगा। During puberty in female, which hormone work together to ensure ovulation and maintenance of the corpus luteum? तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीटोसिन एंड LH together ensure ovulation and maintenance of corpus luteum. FSH, TSH, ACTH, चलें ये लगा लेते हैं, एक दफा बाद में चेक कर लेंगे। इसी तरह से विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द रैपनिंग ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन, ठीक है। अब मैं ना जरा स्पीडली इसके जो है ना वो करता जाऊंगा, जल्दी जल्दी से टिक करता जाऊंगा, बस तेजी तेजी से। क्यों? क्योंकि हमने इसको देखना है कि कौन से हमारे गलत हैं और कौन से ठीक हैं, ठीक है। ये हमारे पास, ये मैं 30 एमसीक्यूज करूंगा, फिर ये बाद में मुझे बताएगा कि यहाँ पर आपने कितने गलत किए हैं और उसके क्या क्या जो है ना वो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये देख लें 12 आंसर आपने कर लिए हैं, तो इसमें से ये मैं स्पीडली जो है ना वो लेके चल रहा हूँ। बिहेवियर में से आ गया इंट्रिंसिक बिहेवियर, ये देख लें बेटा, ये पूरे 30 एमसीक्यूज मैंने करने हैं यहाँ पर। ये सारे एमसीक्यूज मैं अटेम्प्ट करता जा रहा हूँ। इसी तरह से हम पूरे 30 एमसीक्यूज करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसके और क्या क्या फीचर्स हैं जो हमें ये बताएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने ये एमसीक्यूज अपने अटेम्प्ट कर लिए, तकरीबन 27 हो चुके हैं। ये बिना स्टेटमेंट के मैं पढ़ता जा रहा हूँ और आगे बढ़ता जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने ये देख ले, बुक की डायग्राम भी एज इट इज दी गई है। चलें जी, सबमिट टेस्ट, मैंने सबमिट टेस्ट किया। ओ माय गॉड, मैं तो फेल हो गया नहीं, पास हो गया बल्कि। 33.3% मेरे आए हैं। तो 10 मैंने करेक्ट लगा लिए हैं, 20 मेरे क्या हैं जी, रॉन्ग हैं। इसमें से चेक कर लेते हैं कि मेरे जो है ना वो कौन कौन से क्वेश्चन जो है ना वो रॉन्ग है। वो कहता है
कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी ऑप्शन अच्छी ये है कि 20 रॉन्ग एमसीक्यू जो आंसर आपने दिए एड टू योर मिस्टेक मास्टर, यानी कि जहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं उसके अंदर ये जो है ना वो डाल दिए गए हैं। अब ये आप ब्राउज कर सकते हैं, ब्राउज करके जी मेरे कौन-कौन से जो है ना वो क्वेश्चन गलत हुए। ये इसका मैंने जो है ना ऑक्सीटोसिन एलएच लगाया था, तो यहाँ पर क्या था, एलएचएन प्रोलैक्टिन था। आगे चलते हैं थोड़ा-सा, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये सारे मेरे जो मैंने गलत लगाए हैं, जो कि तेज़ी में लगाए थे। आपको पता है कुछ ठीक हो गया, कुछ गलत हो गए। तो ये वो सारे एमसीक्यूज़ जो है ना वो मेरे यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है? अब अब मैंने जो क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं, ठीक है? वो यहाँ से मैं कैसे ढूँढ सकता हूँ? हमने क्या करना है, जो हमारी मिस्टेक्स हुई थी, जो 20 एमसीक्यूज़ हमारे गलत हुए थे, वो हम ठीक करने आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखें कि मिस्टेक मास्टर लिखा हुआ बाय चैप्टर, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, तो वो कहता है कि कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में आपके 19 रॉन्ग थे, तो आप उसकी दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? सपोज़ मैं जल्दी से यहाँ पर फिर एक लगा देता हूँ ये वाला, वो कहता है नहीं ये वाला ठीक था, आपने वो फिर गलत लगाया है। अब मैं अगर इसका आंसर चेक करना चाहता हूँ, तो मैं जेमिनी से पूछ सकता हूँ यहाँ पर। जेमिनी यहाँ पर मुझे एवरीथिंग जो है वो क्लियर करके बताएगा, ये सारी रीज़न बता दी। अगर सपोज़ मैं जेमिनी से सैटिस्फाई नहीं हूँ, तो मैं ट्राई डीपसीक कर लूँगा। आस्क डीपसीक, जब डीपसीक से पूछा गया, तो ये सारी की सारी जो है ना मेरी आप क्या-क्या कह सकते हैं, जो प्रॉब्लम थी उसको क्या कर दिया गया, सॉल्व कर दिया गया। उसके बाद आता है बैकएंड पे चलते हैं हम दोबारा फिर वापस, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जनाब, अब जो है ना मिस्टेक मास्टर्स, जो आपने ऑफिशियल एमडीकैट सिलेबस में से किया है, उसमें से 10 आपके जो है ना वो क्या थे, ठीक थे। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, 2 रॉन्ग, 6 आपने न्यूरॉन में से रॉन्ग किए, 5 आपके ब्रेन में से रॉन्ग हुए। तो अब आपकी टॉपिक वाइज इसको क्या करते हैं, दोबारा से क्या कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सपोज कि आपके पास जो है वो यहाँ पर आपको बता रहा है टुडे हॉट टॉपिक केमिस्ट्री का कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड आज का हॉट टॉपिक है, ये आपको डेली बेसिस पे बताएगा। 77 स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 5 ने मास्टर कर लिया। इसका मतलब क्या है कि 5 वो स्टूडेंट है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है ना वो अटेम्प्ट कर लिया है, जो 100% इसमें ठीक रहे हैं। तो ये वो वेबसाइट है। इसी तरह से आप केमिस्ट्री पे आते हैं, तो केमिस्ट्री की हर चीज़ जो है मतलब टॉपिक वाइज़ आपको जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। ये सारे एमसीक्यूज़ हैं, सारे टॉपिक्स हैं। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं। इसी तरह से प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके पास जो है वो फिज़िक्स है, तो फिज़िक्स के आप एमसीक्यूज़ के बारे में देख सकते हैं। तो ये सारे का सारा जो है एमडीकैट के रिलेटेड और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है ना हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। आप इसमें से कुछ भी जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख लें, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो टॉपर की स्ट्रैटेजी है, इसके ऊपर आप जो है वो मतलब जब आप मेरे ख़्याल में एवरी क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशन एंड स्ट्रैटेजीज वेरीफाइड बाय ओके, तो इन्होंने इसको वेरीफाई किया है, यूईटी के इंजीनियर्स ने किया, इंटरनेशनल पीएचडी लोगों ने किया और एक युवा खान यूनिवर्सिटी के एस्पायरेंट ने इसके ऊपर काम करके एग्जैक्ट जो आपके आंसर्स हैं वो आपको दिए गए हैं। यहाँ पर ये देखें, बैटल द बेंचमार्क, यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप के जो है ना वो आपके वो क्या कहते हैं, मॉक टेस्ट चल रहे होते हैं, आपके कुछ छोटे-छोटे चैलेंजेस हैं, आप इसको एज़ अ गेम भी ले सकते हैं डेली बेस पे। तो ये एक यहाँ पर अगर हम इसको क्लिक करें तो ये हमारा रह रहा है कि ये किस तरह से बायोलॉजी के ये हमारे 3D जो है, ह्यूमन हार्ट अगर यहाँ पर हम देखना चाहें कि हार्ट वर्किंग कैसे करता है, तो ये सारा जो है ये साथ में ये देख लें, लिखा हुआ भी है, सारी इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। ये हार्ट का पूरे का पूरा जो है ना वो क्या है। तो नेक्स्ट जब आप करते हैं, तो यहाँ पर आपको इसकी ये वाली साइड दिख जाती है, ये सारा हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ये इसके सारे नेम्स आ गए, नेक्स्ट चलते हैं। ये फिर इसी तरह से पूरे का पूरा हार्ट जो है, हर एक इसका पोर्शन आप इसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में से जो है ना वो देख सकते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी हमारी, तो ये अब हम इसके जो है ना ये हार्ट इस तरह से जो है ना ये बीट कर रहा है। तो ये इस वेबसाइट की जो बात मुझे सबसे खूबसूरत लगी है वो है इसका मॉक टेस्ट वाला सिस्टम, कि ये देखें आपके पास जो है ना वो मॉक टेस्ट है। ये देखिए मैंने लास्ट टाइम जो है ना वो किया है इसको चेक करने के लिए, तो उसमें मैंने देखा था कि 165 क्वेश्चन इसने बनाए थे और इसमें तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। चलें मैं एक नया करता हूँ, तो यहाँ पर ये एक नया मॉक टेस्ट जो है ना उसको ये जनरेट करेगा। लास्ट स्कोर मेरे क्या है 0, क्योंकि मैं तो चेक कर रहा था। इसी तरह से अब आप देख सकते हैं कि 81 एमसीक्यूज आपके बायो के होंगे, 45 केमिस्ट्री के होंगे और 36 फिजिक्स के होंगे। स्टार्ट करते हैं तो पहले तो भी उसने एक एक पूरा
अलग से बनाया था बिल्डिंग योर मॉक टेस्ट। हर दफ़ा आपका टेस्ट जो है ना वो नया बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पर अब ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसी तरह से आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, नेक्स्ट, 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 जितने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाएँगे वो सारा आ जाएगा, ठीक है? सपोज़ हमने यहाँ पर जल्दी से ये 1-2 जल्दी से लगा लेते हैं जनाब, नेक्स्ट इसको कर लेते हैं, ठीक है? फ्लड रेगुलेशन इसको कर लिया मैंने, इसको कर लिया, चलें सबमिट कर देते हैं। 3 मैंने सबमिट किए हैं, तो देखते हैं जी मेरा क्या है। बायो मेरा जो है ना वो 1 ठीक है, क्योंकि बाकियों को तो मैंने हाथ ही नहीं लगाया। तो ये जनाब मेरा जो है ना, ये देख लें आपके पास टाइम रिमेनिंग मेरे पास कितना था, 2 घंटे 59 मिनट और 37 सेकंड थे, तो 23 सेकंड में मैंने इसको जो है ना वो कर लिया। मेरे टोटल रॉन्ग आंसर कितने हुए हैं, 164 हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ से आप यहाँ से अनदर मॉक कर सकते हैं, या प्रैक्टिस वीक एरिया, जो आपका वीक एरिया है, यहाँ से आप उसको जो है ना प्रैक्टिस कर सकते हैं। सपोज़ मैं वीक एरिया की बात करता हूँ, तो यहाँ से वो कहता है कि भाई आपने ये क्वेश्चन जो है ना, वो आपके गलत हैं। मसलन ट्रांसपोर्ट का आपका गलत है, 19 आपके जो है ना वो कोऑर्डिनेशन के गलत हैं, स्पोर्ट एंड मूवमेंट का आपका 1 रॉन्ग है, ठीक है? इस तरह से आप इसको जो है वो क्लिक करके दोबारा से अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको री-अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये था यहाँ का मतलब मेन जो है इसके मॉक टेस्ट के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, तो भाई ये क्वेश्चंस आपने गलत इनके आंसर किए हुए हैं। तो यहाँ से अब आप उसका जो है ना, मसलन मैं जल्दी में इसका एक आंसर लगा देता हूँ, वो कहता है नहीं ये वाला नहीं है बल्कि ये वाला है। तो यहाँ से आपको एक-एक चीज़ जो है ना वो पता चल जाती है कि बेसिकली आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उसका राइट आंसर कौन-सा है, रॉन्ग आंसर कौन-सा है और उसके रीज़न क्या है। उसके लिए आप जब नीचे जाएँगे, तो ये आप आस्क जेमिनी से यानी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जेमिनी आपको यहीं पे बता देगा।